A very good morning to all my dear students. Today, beta, we are going to further read the chapter of direct and indirect speech with some more rules. Today, we are going to read 3 rules that are mentioned over in this page, and we'll see the examples also. So, moving on further, like we have read the previous rules. Last class में भी हमने पढ़ा था 2 rules पढ़े थे. I think 3 rules we have read and examples we have also read. So coming to the next rules, till now जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा टेंसेस के रूल्स, टेंसेस कैसा चेंज होता है या क्या होता है टेंसेस में. तो नाउ वी विल रीड कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक प्रोनाउंस हुए या और भी कुछ अगर चेंज होना है तो वो कैसा चेंज होगा. तो जस्ट गोइंग थ्रू दिस, द pronouns of the direct speech are changed where necessary so that their relations with the reporter and his hearer rather than with the original speaker are indicated. मतलब यहाँ पे इनका कहने का सेंस है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो रिपोर्ट किया है सेंटेंस, मतलब मेरा कहने का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिनल सेंटेंस को मैंने बोला है. अगर मैंने बोला है कि गो एंड टेक योर कॉपी, ठीक है, तो ये ओरिजिनल सेंटेंस मेरे थ्रू बोला गया है, ओरिजिनल स्पीकर्स की मैं हूँ. लेकिन इसको सपोजिंगली आप जाके किसी अपने फ्रेंड से बता रहे हैं कि मैम हैज़ सेड टू टेक आउट आवर कॉपी या टू टेक योर कॉपी, ऐसा आपने कुछ भी जाके अपने फ्रेंड से बोला. तो यहाँ पे प्रोनाउंस उस हिसाब से चेंज होंगे जो जैसे कि आपका और आपके जो भी सेंटेंस है उसका हेयरर, यानी कि आपका और आप जिससे कह रहे हैं वो पर्सन, उन दोनों पर्सन का रिलेशन समझ में आए. ठीक है, मेरे कॉन्टेक्स्ट में प्रोनाउन क्या होना चाहिए इस बात का मतलब ना रखते हुए वो प्रोनाउन आपके कॉन्टेक्स्ट में या हियरर कौन है, यानी कि सुनने वाला कौन है, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब रखता है, क्या होना चाहिए या कैसे चेंज होगा, ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई है. ओके, सो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि देखिए लिखा भी हुआ है बेटा, प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी. ठीक है, जहाँ भी नेसेसरी होता है वहाँ चेंज किया जाता है, हर जगह नहीं. सो दैट देयर रिलेशन विद द रिपोर्टर एंड हिज हियरर, मतलब जो सेकेंड पर्सन जो बोल रहा है और जिससे बोल रहा है वो, यानी रिपोर्ट जो कर रहा है सेंटेंस और जो सुन रहा है, उन दोनों के बीच का रिलेशन समझ में आए प्रोनाउन से. ठीक है, ओरिजिनल स्पीकर रादर देन ओरिजिनल स्पीकर, मतलब ओरिजिनल स्पीकर जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ तो उससे रिलेशन नहीं है. ठीक है, अब देखिए, अब एग्जाम्पल्स एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है एग्जाम्पल्स. डायरेक्ट, जैसे अगर डायरेक्ट में लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, ही सेड ही डिड नॉट बिलीव मी. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है कि आई डोंट बिलीव यू, ठीक है, तो आप जाके किसी से कह रहे हैं कि मैम या शी हैज़ सेड कि आई डोंट बिलीव यू, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट बिलीव यू ना. तो यहाँ पे देखिए चेंज हुआ, ही शी, आप लिखेंगे शी सेड शी डोंट बिलीव मी, मतलब मैं आपको बिलीव नहीं करती हूँ. ठीक है, तो ये आप अगर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझ रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने आपके लिए बोला है ना कि उस थर्ड पर्सन के लिए, तो आप वहाँ पे यू की जगह वो मी कर देंगे आप, क्योंकि यू अगर आप बोल देंगे तो यू तो फिर अगेन उसी पर्सन के लिए हो जाएगा जो थर्ड पर्सन जो हियर कर रहा है. तो मैंने उसके लिए तो बोला नहीं कि आई डोंट बिलीव हिम, मैंने तो आपके लिए बोला है, तो इसलिए यहाँ पे वो यू का मी हो जाएगा. देखिए, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. शी सेड टू हिम आई डोंट बिलीव यू. ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा था ही सेड टू मी, इसलिए हुआ मी, यहाँ यू का मी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ही शी सेड टू हिम, मतलब उसने उससे कहा, किसी लड़की ने किसी से कहा कि वो, मतलब आई डोंट बिलीव यू यानी कि वो लड़की उसको बिलीव नहीं करती है. तो लिखिए जब से डायरेक्ट चेंज इनडायरेक्ट सेंटेंस हुआ तो शी सेड शी डिडंट बिलीव हिम. अब यहाँ पे मैं और आप बीच में नहीं आए, यहाँ पे वो दोनों बीच में आए जिसके बारे में वो लड़की ने फर्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस में बोला था. ठीक है, तो अब
सेंटेंसेस चेंज वैसे ही होंगे इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस की मीनिंग समझ पा रहे हैं तभी आप सेंटेंस चेंज कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। आई सेड टू हिम आई डोंट बिलीव यू। मैंने उससे कहा, किससे कहा, किसी से भी कहा, ठीक है, कि मैं उसको बिलीव नहीं करता हूँ। देखिए, आई सेड आई डोंट बिलीव हिम। अब यहाँ पे हिम का हिम ही रह जाएगा क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही ओरिजिनल स्पीकर हूँ और मैं ही रिपोर्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने किसी से कुछ बोला है तो मैं ओरिजिनल स्पीकर भी हो गई, मैं ही रिपोर्टर भी हो गई अपने सेंटेंस की, मैं सब कुछ। तो सेंटेंस जब मेरे से ये स्टार्ट हो रहा है तो वो सेकंड पर्सन, वो सेकंड भी हो गया, वो थर्ड पर्सन भी हो गया। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट की मीनिंग समझनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, आई सेड टू यू आई डोंट बिलीव यू। अगेन मेरे और आपके बीच की बात है। ठीक है, तो रिपोर्टर भी मैं हुई, स्पीकर भी मैं हुई, ओरिजिनल स्पीकर भी मैं ही हुई। तो आई सेड आई डोंट बिलीव यू। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोनाउंस इस हिसाब से चेंज होंगे। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, तो प्रोनाउंस इस हिसाब से चेंज होंगे बेटा कि सेंटेंस की मीनिंग ना बदल जाए। ऐसा ना हो कि मैं आपसे बोलूँ कि बेटा प्लीज़ गो एंड से सॉरी टू हिम। ठीक है, तो आप जाके अपने फ्रेंड से कहें गो से एंड सॉरी टू हिम। आपको तो सॉरी कहना है ना, तो आप बोलेंगे प्लीज़ आई एम सॉरी, ये आप बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि गो एंड से सॉरी टू हिम। ठीक है, जो मैंने जो बोला है आपको इंस्ट्रक्ट किया, इंस्ट्रक्शन दिया है, ना कि ये कहा है कि आप उसको भी जाके इंस्ट्रक्शन दे के आइए। आपको तो मैंने टास्क करने के लिए कहा है ना। तो ये यहाँ पे बेसिक मीनिंग है। ठीक है, इसको ही आपको बेसिकली यहाँ पे समझना है। कमिंग टू द नेक्स्ट रूल बेटा, वर्ड्स expressing nearness in time or place are generally changed into words expressing distance। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि वर्ड्स जनरली जो एक्सप्रेस करते हैं प्लेस और टाइम की नियरनेस में, मतलब जैसे कि टाइम के पास होने में या टाइम के बहुत ही कम होने में या डिस्टेंस के पास होने में, वो जनरली एक्सप्रेस वो चेंज हो जाते हैं कि ऐसे वर्ड्स में जो एक्सप्रेस करें डिस्टेंस की पास होने को। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल नाउ बिकम्स देन, हियर बिकम्स देयर, अगो बिकम्स बिफोर, दस बिकम्स सो। ठीक है, अब ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक क्लास 8 तक आप इतना पढ़ते आए हैं तो बेसिकली ये आपको याद होना चाहिए अब तक। लेकिन अगर नहीं याद है तो इट्स नॉट अ टाइम टू वरी अबाउट। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, आपको अपने आप याद हो जाएगा। 2-3 एग्जाम्पल्स आप करेंगे तो यू विल जस्ट हैव अ जनरल हैबिट आपकी हो जाएगी इसको लर्न करने की। तो ये लर्न एक्चुअली किया नहीं जाता है बेटा, बस जस्ट दैट कि आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, आपको खुद से आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ टुडे बिकम्स दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। यस, अब देखिए टुमारो क्यों हो रहा है ये चीज़। ठीक है, टुमारो अगर हम कहेंगे तो हम आज कह रहे हैं टुमारो। ठीक है, तो यानी कि कल के लिए वो हो गया, कल कह रहे हैं तो परसों के लिए हो गया, परसों कह रहे हैं तो कभी और के लिए हो गया। तो वो टुमारो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जैसे कि येस्टरडे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आज मेरा येस्टरडे कल है, जब हम कल चलेंगे तो वो येस्टरडे आज हो जाएगा। तो इसलिए उसको चेंज करके द डे बिफोर कर दिया था कि वॉट एवर डे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज़ द डे बिफोर। ठीक है, इट्स नॉट टुमारो और येस्टरडे। अगर मैं कहूँ कि उसने उस दिन कहा था कि मैं टुमारो करूँगा, ठीक है, कोई काम है, जैसे मैंने कहा कि अगर उसने उस दिन कहा था 25 ऑफ जनवरी को कहा था कि मैं टुमारो करूँगा, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि किस दिन कहा था, क्या कहा था, कौन टुमारो, कैसा टुमारो। तो आप ये कह सकते हैं बेटर लैंग्वेज में, आप ये कह सकते हैं कि द नेक्स्ट डे उसने करने के लिए कहा था। ठीक है, तो इसे जस्ट टू लुक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड लुक इट बेटर ऑल्सो, इसीलिए हम लोग ये चीज़ चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए बेटा, ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। ठीक है, उसने कहा कि मैं इस इवनिंग के लिए बहुत ग्लैड हूँ। अगर आप इनडायरेक्ट में कहेंगे तो ही सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। तो अब दैट इवनिंग यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि आप किसी के इस फीलिंग्स को बता रहे हैं कि वो बहुत ग्लैड हुआ था जब वो उस दिन ग्लैड हुआ था, जिस दिन मे बी शायद उसने पार्टी अटेंड की होगी, मे बी शायद वो बहुत खुश रहा होगा। तो उस इवनिंग वो बहुत हैप्पी था, बहुत ग्लैड था। हर इवनिंग वो नहीं है। आप कहेंगे कि अगर आप किसी से बताएं परसों की बात आज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी ग्लैड दिस इवनिंग, तो उसको लगेगा आज शाम तो अभी हुई नहीं है, अभी क्या हो, मतलब आज शाम को ऐसा क्या हो गया।
क्यों इतना खुश है? तो दैट इवनिंग मीन्स कि जिस इवनिंग में वो खुश था, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, एक एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट लिखा है, द चेंजेस डू नॉट अकर इफ द स्पीच इज रिपोर्टेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड और द सेम प्लेस। अगर स्पीच जो है, मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच है, वो सेम टाइम पे कही जा रही है, सेम पीरियड में या सेम प्लेस पे, तब चेंजेस अकर नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, ही सेज ही इज़ ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। अगर आप उसी दिन उस बात को कह रहे हैं, ठीक है, उसी समय उस बात को कह रहे हैं, उसी प्लेस पे कह रहे हैं, तो हम लोग तब चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है? अगर वो दिन बीत जाए, वो समय, वो जगह चली जाए, वो जगह हट जाए, दूर हो जाए हम लोग उस प्लेस से, ठीक है, तो तब हम लोग चेंजेस वहाँ करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग अगर हम लोग अगर कंपनी बाग में हैं, या किसी हम लोग पार्क में हैं, या बहुत अच्छी प्लेस पे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी ओवर हियर, ठीक है? तो अगर आप उसके बाद घर आ जाएंगे, तब आप कहेंगे कि ही वॉज सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी ओवर देयर। लेकिन अगर आप वहीं पे हैं, वहीं उसी पार्क में खड़े हैं, तब आप उस पार्क में खड़े खड़े ये नहीं कहेंगे कि ही वॉज फीलिंग ओवर देयर, तो आप कहेंगे कि ही वॉज फीलिंग हैप्पी ओवर हियर, क्योंकि आप तो उसी जगह पे खड़े हैं, तो देयर इज़ नो चेंज ओवर देयर, ठीक है? लास्ट रूल देखते हैं बेटा। सिमिलरली दिस एंड दीज आर चेंज टू दैट एंड दोज unless the thing pointed out is near at hand at the time of reporting the speech। मतलब दिस और दीज, दैट और दोज में चेंज हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर जिस चीज़ को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दिस मोबाइल, या बहुत पास में आपकी चीज़ रखी है, अगर आप उस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ अगर बहुत दूर हो गई है, तभी आप इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंजेस नहीं अगर होंगे, ठीक है? जैसे कि इसके पहले एग्जाम्पल में हुआ था बेटा, कि अगर हम लोग उसी प्लेस पे हैं तो चेंजेस अगर नहीं हो रहे थे, वैसे यहाँ पे भी है कि अगर हम लोग के पास वो चीज़ है, अभी वो चीज़ दूर नहीं हुई है, तो हम चेंजेस अगर नहीं होंगे। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच बेटा। Rest of the things I'll just tell you tomorrow in the next class. Okay, thank you.